हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अनबाउंडेड मैथ। आज की जो ये हमारी वीडियो है, ये एक तो सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में रहने वाली है। साथ ही साथ मैं ये चीज़ बताने वाली हूँ कि मैंने मैथमेटिक्स से रिलेटेड कौन कौन से एग्ज़ाम हैं जो क्रैक किए हैं, क्या मेरी स्ट्रैटेजी थी उनके बारे में, किन रिसोर्सेज ने मुझे मदद करी क्रैक करने में, और कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप भी किस हायर मैथमेटिक्स या फिर नेट गेट IIT जैम इन मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम सेल्फ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम सोनल मान है और मैंने CSIR नेट मैथमेटिक्स JRF के साथ क्लियर करा है, जिसमें मेरी जो ऑल इंडिया रैंक है वो 101 आई है। साथ ही साथ मैंने गेट 2025 ऑल इंडिया रैंक 492 के साथ क्रैक किया है। गेट गेट 2023 और IIT जैम जैसे एग्जाम मैंने क्रैक किए हैं। अब मैं आप लोगों के साथ पहले तो एक स्ट्रेटजी शेयर करना चाहती हूँ। इसमें कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है कि आपको इतने घंटे पढ़ना पड़ेगा, इतना नहीं। आपको क्या क्या चीज़ फॉलो करनी है, कैसे टॉपिक्स को कैसे पढ़ना है, ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हम प्योर मैथमेटिक्स पढ़े या अप्लाइड पढ़े या दोनों पढ़े, और कौन से बच्चे सिर्फ प्योर पढ़ के क्लियर कर सकते हैं, कौन से को अप्लाइड की ज़रूरत पड़ेगी। सबका हम एक ओवरव्यू लेके चलेंगे। सो बात करें अगर स्ट्रेटजी की, तो स्ट्रेटजी में आपको सबसे पहला पॉइंट, आज के टाइम पे जो एग्जामिनर पेपर सेट करता है, अब वो डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है। हर क्वेश्चन में वो बहुत ही डेप्थ चीज़ें पूछता है हमसे। अब रिजल्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आने बंद हो चुके हैं, चाहे वो नेट हो, गेट हो, IIT जैम हो, किसी भी तरीके का एग्जाम हो। सब में आपको हर टॉपिक की जो नॉलेज है वो आपको डेप्थ में होनी चाहिए। तो आपको हर सब्जेक्ट के बेसिक क्लियर करने पड़ेंगे, चाहे वो लीनियर हो, रियल हो, मॉडर्न एल्जेब्रा हो या अप्लाइड हो, OD PD। उनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता कि इस OD का सॉल्यूशन निकालो, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो या पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताओ। ऐसा नहीं पूछता है। रोन्सकियन बताओ, ऐसा नहीं पूछता है। अब वो बहुत ही डिटेल में क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। सो हर हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक का आपको जो बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए। अब हर सब्जेक्ट में हर टॉपिक नहीं पढ़ना है, पर हाँ, जो टॉपिक पढ़ो वो पूरी तरीके से उसका बेसिक क्लियर आपको होना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट है कि हमें हर सब्जेक्ट में हर टॉपिक की जो डेप्थ नॉलेज है वो रखनी पड़ेगी। साथ ही साथ हमें शॉर्ट ट्रिक भी याद करनी पड़ेगी। अब अगर आपने कोई शॉर्ट ट्रिक याद करी है तो आपको पता होना चाहिए कि वो शॉर्ट ट्रिक आई कहाँ से, वो रिजल्ट आया कहाँ से, कैसे बना है वो रिजल्ट। अगर आप उसको डायरेक्ट याद कर लेंगे तो वो हेल्पफुल नहीं होगा। आपको उसके पीछे वाई लगाना पड़ेगा कि ये आया कहाँ से, क्यों हुआ ये ऐसे। तो आपको मैं इस पॉइंट पे ज़्यादा एम्फेसाइज करूँगी कि आपको हर टॉपिक की डेप्थ नॉलेज लेनी पड़ेगी। आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट याद करने से पेपर क्लियर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो आपको अपने बेसिक भी क्लियर करने पड़ेंगे, साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी याद करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम तो नहीं होता कि हम हर क्वेश्चन को बेसिक से कर सकें। ठीक है, तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स तो याद करनी पड़ेगी, पर उन शॉर्ट ट्रिक्स आई कैसे, वो आपको एक बार जरूर देखना पड़ेगा। तो हर चीज़ का बेसिक आना जरूरी है, चाहे एक बार शॉर्ट ट्रिक आए या ना आए, लेकिन बेसिक क्लियर होना ज़्यादा जरूरी है। और शॉर्ट ट्रिक किस लिए जरूरी है? ताकि जो एग्जाम है हम वो टाइम के अंदर जो है अपना अटेम्प्ट कर सकें। उसके बाद आपको सेल्फ नोट्स बनाने चाहिए। सेल्फ नोट्स में ये होता है कि कुछ रिजल्ट हम खुद से ड्राइव कर लेते हैं। जैसे आप PYQ लगाएंगे या मॉक टेस्ट लगाएंगे, उनमें आपको दिखेगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक ही पैटर्न पे बेस होते हैं। तो आप खुद से वहाँ पे रिजल्ट निकाल लेंगे कि अच्छा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है, एक बार तो आप उसको सोल्व करेंगे कि ये कैसे हो रहा है। लेकिन अगर वो रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन 2 साल 3 साल में रिपीट हुआ है, सेम तो नहीं होगा, पर उसी टाइप उसी बेसिस पे रिपीट होगा, मतलब कि वो जो रिजल्ट आपने पढ़ा है वो ही लग रहा होगा। तो आप वहाँ से कुछ क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि जिससे आप खुद डायरेक्ट रिजल्ट निकाल लेंगे कि इसमें तो ये वाली चीज़ लगेगी अगर ये क्वेश्चन आएगा। जैसे एक क्वेश्चन आता है, शायद टेलीस्कोपिक सीरीज पे आता है, वो कुछ ऐसा है, an+1 इज इक्वल्स टू an+1/2। तो इसमें वो पूछता है कि ये सीक्वेंस की जो कन्वर्जेंट लिमिट, मतलब कन्वर्जेंट है या नहीं, और है तो ये किस लिमिट पे कन्वर्ज करेगा। जिसमें वो हमें A1 दे के रखता है, A2 दे के रखता है, B। तो जो इसकी लिमिट आती है वो A+के 2b/3 टाइप आती है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद करना है, पर पहले आपको सीखना है कि रिजल्ट आया कैसे, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे बेस्ड पार्ट सी में कि एक ऑप्शन तो ये दे देगा, बाकी वो कुछ और फॉर्म कर देगा। तो इस तरीके से आपको खुद के नोट्स बनाने हैं और रिजल्ट भी वहां से ड्राइव करके शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिखने हैं। अब फोर्थ पॉइंट क्या है कि हमें PYQs लगाने हैं। PYQs क्या क्या है कि जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ें तो उसके जो PYQ हैं साथ ही साथ वो लगाते रहें। टॉपिक पढ़ें, PYQ लगाते रहें, और हर बार जितनी बार आप PYQ लगाएंगे, हर बार उसमें कोई ना कोई नए तरीके से अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आपके पास जो है बहुत सारे रिजल्ट जो है वो रिवाइज होते चले जाएंगे, और आप खुद से ही शॉर्ट ट्रिक बनाना शुरू करें। जब तक आप PYQ को सिर्फ एक ही तरीके से, कि टीचर ने जिस तरीके से बताया है वैसे करते रहोगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। हर बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको एक नई अप्रोच लगा के देखनी चाहिए।
उसके बाद मॉक टेस्ट, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो बहुत रेयर चांसेस हैं आपके जो एग्ज़ाम है वो क्लियर होने के। मैं खुद इसका एक एग्जांपल हूँ। मैं पिछले 2 साल से मतलब पिछले 2 अटेम्प्ट से मॉक टेस्ट लगाना शुरू किया है और मेरा जो स्कोर है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि एक तो मॉक टेस्ट में हम न्यू तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो अटेम्प्ट करते हैं। तो हमारी एक हैबिट बन जाती है कि अगर हमारे सामने, क्योंकि पीवाईक्यू तो हम बहुत बार लगा लेते हैं, तो जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं और उसमें नई तरीके के क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं तो हमारी एक हैबिट बन जाती है कि अगर कोई नया क्वेश्चन आएगा तो हमें उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारा कौन सा सेक्शन वीक है, कौन सा सेक्शन हमारा स्ट्रॉन्ग है, हमें पार्ट ए से करना है, बी से करना है या पार्ट सी से करना है। अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो इन सब क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो आपको खुद मिल जाएंगे। आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि सर मैं पार्ट ए से शुरू करूँ, बी से शुरू करूँ या सी से शुरू करूँ। तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको लगाने ही लगाने हैं। अब अगर बात करें कि हमें क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़े हम, क्या सिर्फ प्योर मैथमेटिक्स यानी कि रियल कॉम्प्लेक्स लीनियर और मॉडर्न अलजेब्रा ये पढ़े, या फिर हमें अप्लाइड मैथमेटिक्स यानी कि ओडी, पीडी, सीओवी, इंटीग्रल इक्वेशन, मार्कोव चैन, एलपीपी, न्यूमेरिकल एनालिसिस ये भी पढ़ना पड़ेगा। इनके बेसिक एकदम आपके क्लियर हैं, बेसिक क्लियर हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है बेसिक में इनके, आपको इंटरेस्ट है इनके क्वेश्चन करने में। बेसिकली अगर आपकी इन चारों सब्जेक्ट पे पकड़ है तो आप इनमें से एक या दो सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। पढ़ना तब भी पड़ेगा आप लोगों को, अप्लाइड का जो पोर्शन है वो तब भी करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो सिर्फ प्योर मैथमेटिक्स के भरोसे आपको एग्जाम में नहीं जाना चाहिए। अगर आपकी पूरी पकड़ है इन चारों टॉपिक पे तो भी आप लोगों को अप्लाइड मैथमेटिक्स के एक या दो टॉपिक तो करके जाने चाहिए, क्योंकि नहीं पता चलता कौन सा पार्ट हार्ड आ जाता है पेपर में। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका जो प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है वो वीक है। जैसे मेरा जो रियल एनालिसिस है वो मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। मैंने अपने आप को देखा कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। मुझे रियल एनालिसिस में दिक्कत थी, जो कि एक मेजर पोर्शन है सीएसआर नेट मैथमेटिक्स में। जब मेरा जो लीनियर अलजेब्रा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, कॉम्प्लेक्स भी स्ट्रॉन्ग था, और मॉडर्न अलजेब्रा पे मैंने सिर्फ और सिर्फ ग्रुप थ्योरी पढ़ी थी, रिंग थ्योरी नहीं पढ़ी थी। तो मुझे पता चल चुका था कि मुझे तो अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, जो कि मुझे इंटरेस्ट भी आता था पढ़ने में। तो मैंने ओडी, पीडी, सीओवी, इंटीग्रल इक्वेशन, मार्कोव चैन और एलपीपी और न्यूमेरिकल एनालिसिस ये सारे ही टॉपिक पढ़े थे। क्योंकि मॉडर्न अलजेब्रा में भी मैंने ग्रुप थ्योरी पढ़ी थी, सिर्फ रिंग थ्योरी छोड़ दी थी, और रियल एनालिसिस में भी मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था अपने ऊपर। तो मैंने उस हिसाब से प्रिपरेशन की, न कि दूसरे लोगों को देख के कि ये तो प्योर मैथमेटिक्स का ही पढ़ के क्लियर कर ले रहे हैं तो मैं भी कर लूँगी। नहीं, आपको खुद अपने आप को एनालिसिस करना पड़ेगा कि भाई आप कहाँ स्टैंड करते हो। अगर आपकी प्योर मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप इनमें से एक या दो टॉपिक पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी डाउट है अपने ऊपर तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा आज के टाइम पे। सो अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स तैयार करेंगे तो इसका आपको एक फ़ायदा ये भी होगा कि ये आपको गेट के एग्जाम क्लियर करने में भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि गेट के एग्जाम में जो वेटेज होता है वो हर सब्जेक्ट का मोस्टली सेम होता है, बराबर सा होता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि प्योर मैथमेटिक्स का वेटेज ज़्यादा है, अप्लाइड का कम है। नहीं, हर टॉपिक हर सब्जेक्ट का जो वेटेज होता है वो सेम होता है। तो जैसे ओडी, पीडी, एलपीपी, न्यूमेरिकल एनालिसिस ये आपको गेट के एग्जाम में भी बहुत हेल्पफुल होंगे अगर आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो ये तो बात हो गई मेरे सेल्फ इंट्रोडक्शन की, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या पढ़ना चाहिए। अब आप इस चैनल से क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो अभी मैं जो है लीनियर अलजेब्रा इसकी क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ, एकदम बेसिक से हाई लेवल तक। और मैं इतनी गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आपने ये लीनियर अलजेब्रा की सारी क्लास अटेंड करी, PYQs लगाएं, और किसी भी जो ये हमारी इंस्टीट्यूट है इनका मॉक टेस्ट लगानी शुरू करें लीनियर अलजेब्रा के, तो आपको लीनियर अलजेब्रा में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो अगर आपको लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है, साथ ही साथ हायर मैथमेटिक्स और नेट गेट की तैयारी करनी है, तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।